आज फिर हाजिर हूं देश प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र मेहरा CTVM में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कोटरी खुल में, जहां पर वन गुज्जर समाज के लोग अपनी समस्या को लेकर बैठे हैं। देखिए, आइए करते हैं इनसे सीधी बात। क्या बुलाने का साहब का आपको बुलाया, आपने उनकी बात से सहमत नहीं कर रहे हैं, वो अपना मान के नहीं रह रहे हैं। और क्योंकि आप लोग घुमंतु लोग हैं, तो इसलिए उनको एक रीजन मिल गया, एक वजह मिल गई ये कहने के लिए, ये 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, तो ये एक रेंट के घर पे रह रहे हैं, वैसे अपना घर खुद का घर के जैसे नहीं संभाल रहे। तो ये सारी चीजें हमें मैं ये जाके बोलूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे कोई मामा है, ये मामा जी बैठे हैं, वो मेरे मामा जी है। तो मुझे पता है कि शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा की कदर मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर जो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ शिक्षा की देन है जी। समझ गए? तो 1990 में बात हुई कि 89 में बात हुई कि गुज्जरों के पुनर्वास की बात हुई, और के साथ आए तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया और आप सबका सलाम कि आप लोग हमारे पिछले साल जो एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें आप लोगों ने मुझ पर मेहरबानी की, मुझसे मोहब्बत की और मेरे हक में वोट देकर मुझे कामयाब बनाने का आप लोगों ने काम किया। इसके लिए आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मीर हमजा है, वन गुज्जर युवा संगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपकी सारी? समस्या ये है कि ये जो शिवालिक एरिया है, इसको टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात की जा रही है, और इसके लिए जो उन्होंने प्रस्तावना भी जारी कर दी और शासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो ये है कि हम लोग टाइगर रिजर्व का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वन गुज्जर रह रहे हैं और वन गुज्जरों के वनाधिकार कानून के अंतर्गत इनके अधिकार स्थापित होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। और ये हमारी दूसरी मीटिंग है, और इसके बाद अगर हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जो है सड़कों भी उतरेंगे। और हम लोग जो है आज जो है सारी मिनिस्ट्री को और सारे जो है ये जिला प्रशासन को और जो है स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। अगर पत्राचार के बाद हमारा कुछ जो है इसमें ये टाइगर रिजर्व की बात ख़त्म ना की जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है अगला कदम जो है रणनीति के साथ बना के हम करेंगे। क्या क्या समस्या आ रही है इसमें? जैसे कि आपका जो ज़मीनें थी वो सरकार अपने हक में करना चाह रही है, किस तरह से बताइए इसके बारे में? मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क पास में ही इसके लगा हुआ है, हम लोग जो है पीढ़ियों से यहाँ लोग रहते हैं और हमारा परमिट है ग्रेजिंग और लॉपिंग का, और कानून ये कहता है कि जब तक आपके अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक यहाँ ना तो कोई किसी भी प्रकार की परियोजना संचालित की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि ये इंसान रहता है, जहाँ इंसान रहता है वहाँ टाइगर प्रोटेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इनका ही लॉ कहता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे 1987 में उत्तर प्रदेश के गुज्जरों ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी पुनर्वास की, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, और उसमें ये आदेश हुआ था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि प्रत्येक परिवार को 12 बीघा ज़मीन दी जाएगी, और जिसका उदाहरण कि गेंडी खाता और पथरी में लोगों को ज़मीन दी गई है। और इन लोगों के साथ जो जिला प्रशासन है वो बहुत अच्छे तरीके से दबाव करके इनको ज़बरदस्ती बाहर करने की बात कर रहा है। और मेरा कहना यही कि जिला प्रशासन महोदय कि इस तरीके से बात ना होगी, क्योंकि जब तक यहाँ के प्रतिनिधि बैठ के जितनी भी गुज्जरों की सूची है वो प्रतिनिधियों के सहित डिक्लेयर नहीं होगी, तब तक हम लोग जो है इस तरीके के दबाव से डरने वाले नहीं हैं और डट कर मुकाबला करें। जिस तरीके किस क्षेत्र में आ रही है ये ज़मीन? ये बड़कला रेंज है और मोहन रेंज है, शकुम्बरी रेंज है, बड़कला रेंज, तीनों रेंज में गुज्जर रह रहे हैं और 1800 के लगभग गुज्जर है बादशाही बाग। इसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में भी आपके जो ऑर्डर आया है उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है? क्या प्रशासन क्या चाह रहा है? हम लोग जो है जब DM महोदय ने मीटिंग रखी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बताया, हमने एक्ट भी बताया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग जो है हम जो दे रहे हैं आवास के लिए जगह वो भी कुछ परिवारों को देंगे, बाकी हम ये कुछ नहीं जानते। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने बैठक करके हम पत्राचार करेंगे, प्रत्येक सीनियर ऑफिसर को भेजेंगे, वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन को भेजेंगे, PCCF को भेजेंगे, जो जितनी भी एडमिनिस्ट्री उनको भेजेंगे। अगर वो उस पत्राचार के साथ हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भी लगा के प्रेषित करके भेज रहे हैं, और जो एक्ट है उसकी जो बीच में सेक्शन है जो राइट है वो भी हम उसके साथ लगा के भेज रहे हैं। क्या प्रशासन को इतना नहीं पता कि आप इतने दिनों से, मतलब कि शुरू से ही जब से आप इस देश में आए हैं, जब से ही आप जंगलों में रह रहे हैं, क्या प्रशासन को इतना नहीं पता कि प्रशासन को कितनी ज़मीन देनी चाहिए, कि क्या खेतीबाड़ी के लिए देनी चाहिए? क्या इसके बारे में क्या महोदय मैं बताना चाहूँगा, देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे वनाधिकार कानून 2006 कहते हैं। उसमें सारे प्रावधान है कि किसी जगह को अगर क्रिटिकल पोजीशन में है
वहाँ से लोगों का रीसेटलमेंट होगा, लेकिन रीसेटलमेंट होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक परिवार को 4 हेक्टर भूमि दी जाएगी। अगर उसके कब्जे में 4 हेक्टर तो वो दी जाएगी, और उसके ग्रेजिंग के अधिकार तब भी बरकरार रखे जाएंगे। जब संसद द्वारा एक्ट बना हुआ तो इसमें हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं पता होगा। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप एक्ट के साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश में डिक्लेयर है कि आप 12 बीघा लोगों को मिला हुआ ज़मीन है, और वो भी उत्तर प्रदेश के शासन में हो रखा है। तो ये देना क्यों नहीं चाह रही है 12 बीघे जो ज़मीन डिक्लेयर हो चुकी है आपके लिए, क्यों नहीं देना चाहिए? शासन की मंशा पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, वो क्या चाहती है समझ से परे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी लोग हैं, वनों में रहने वाली जनजातियाँ हैं, जिन्होंने वनों का संरक्षण किया है। देश की संसद ने कहा है, कानून में कहा कि इनके साथ अन्याय, एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो भी सरकार की मंशा है वो तो हम नहीं जानेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलता है, और अधिकार हम ऐसे नहीं कि हमारे अधिकार बनते नहीं है, 1927 तक की ग्रेजिंग की रसीदा हमारे पास है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1974 के दशक में इस एरिया को, कुछ एरिया को फायरिंग के लिए आर्मी को दिया गया। हम जो है राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश की भक्ति हम लोगों के अंदर खून में घुसी हुई है। इसी का उदाहरण है कि कश्मीर की जो पगडंडियाँ हैं, वहाँ छिपे हुए हर आतंकवादी की जो सूचना देता है वो पहला गुज्जर बकरवाल है। वही जनजातियाँ हमारी है। हमने कभी आर्मी का विरोध नहीं किया, हमने इस्तकबाल करके हमारे परिवार के लोगों पे फायरिंग हुई, वो गोला जो बारूद है वो फटने से हमारी एक महिला मर गई, लेकिन हमने आर्मी पे विरोध नहीं किया। ये देशभक्ति कहलाती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, इस एरिया को टाइगर रिजर्व बना के और हमारे अधिकारों को खनन करता है, ये हम नहीं सहेंगे। तो आगे जितनी जो प्रक्रिया होगी, आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? पहली प्रक्रिया हम पत्राचार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये कभी नहीं सीखा। हम उपद्रवी लोग नहीं हैं, हम जनजाति लोग हैं। हम लोग जो है कानून के दायरे के अंदर रह के हम लड़ाई लड़ेंगे। हम जो है पत्राचार करेंगे। हम पत्राचार पर हम जो है आयोग की जो कमीशन होते हैं उनमें अपना प्रत्यावेदन देंगे। हम जो है अपील करेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों को लगेगा कि शासन जो है हमारे साथ एक सोची समझी रंजिश कर रहा है, तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे कानून के दायरे के अंदर। हमारे पास संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन हमारे पशु हज़ारों की संख्या में है। और निश्चित रूप से जो है सहारनपुर के शहर में तो एक बार हमारे पशु जा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमारी देश के अंदर अनेक जो है सिस्टम पैदा है जिसको हम न्याय की ओर ले जाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर गुज्जर समाज के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बातें नहीं सुन रहा है। तो देखिए अब आगे की इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी।